वह पानी पीती है और अंदर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रानो आती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो? कहाँ हो आप? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, नारियल के अंदर। गुड़िया बेटी, क्या इस नारियल में मेरे लिए भी जगह है? हाँ मम्मा, हम दोनों माँ बेटी इसके अंदर आसानी से रात गुजार सकती हैं। मुझे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, लेकिन ये भी अच्छा है। ये नारियल का घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। रात हो जाती है, दोनों उसी में सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आते हैं। कालू जी, मुझे तो भूख लगी है, कोई फल खाने को दिल कर रहा है। वो देखो, सामने नारियल के पेड़ पर एक नारियल का फल लगा हुआ है। हम वो फल जाकर खा लेते हैं। कौवी नारियल पर चोंच मारते हैं। अंदर आवाज आती है। मम्मा, ये आवाज कैसी है? शायद कोई हमारे नारियल के घर को बाहर से चोंच मार रहा है। रानो और गुड़िया बाहर निकलती हैं। कौवा, कौवा रुक जाओ, इसे मत खाओ। ये तो मेरा और मेरी बेटी का घर है। घर है? ये कैसा घर है? ये तो हमारा भोजन है। घर बनाना है तो कहीं और जाकर बनाओ। हम तो ये नारियल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। कौवे नारियल खाने लगते हैं। रानो और गुड़िया बेघर हो जाती हैं। मम्मा, इन कौवों ने तो हमारा घर ही खा लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? चलो गुड़िया बेटी, हम किसी और जगह चली जाती हैं। वे पहाड़ों की तरफ जाती हैं, जहाँ एक बड़ा अनार का पेड़ मिलता है। मम्मा, अगर हम इस अनार के फल को अपना घर बना लें, तो कैसा रहेगा? हाँ बेटी, हम इस अनार के फल को अंदर से खाकर खाली कर लेती हैं और फिर आराम से इस घर में रह लेंगी। वे अनार खाली करके उसमें रहने लगती हैं। शाम को मिट्ठू तोता आता है। चिड़िया, चिड़िया, तुम इस अनार से बाहर निकल जाओ, मैं इसे खाने आया हूँ। तोते भैया, ये अनार का फल अब मेरा घर है। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। अंकल तोते, हमने तो ये अनार का फल अंदर से पहले ही खा लिया है। मैं इसका रस नहीं बल्कि छिलका खाता हूँ। अब बाहर निकलो। ये जंगल के फल खाने के लिए हैं, घर बनाने के लिए नहीं। नहीं, हम नहीं निकलेंगे। तुम जाओ यहाँ से। मैं अभी कौवों को बुला कर लाता हूँ। तोता कौवों के पास जाता है। कौवे, कौवे, एक चिड़िया ने अनार के फल में अपना घर बना लिया है। उसे बाहर निकालो, मैं उस फल को खाना चाहता हूँ। वो चिड़िया कभी नारियल को घर बनाती है, कभी अनार को। अब तो उस चिड़िया को जंगल से बाहर ही निकालना होगा। कौवे और तोता रानो के पास आते हैं। चिड़िया, तू सीधे से अनार से बाहर आएगी या लगाऊं एक दो? कौवे, तुम मुझे कहीं भी रहने नहीं देते हो। मैं जहाँ भी घर बनाती हूँ, तुम वहाँ ही आ जाते हो। अगर तुमने दोबारा किसी फल को घर बनाया तो हम तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देंगे। डर कर रानो और गुड़िया बाहर निकल जाती हैं। तोता अनार खाने लगता है। रात में रानो और गुड़िया पेड़ के नीचे बैठी थी। मम्मा, सुबह क्या करना है? बेटी गुड़िया, सुबह हमें कुछ ऐसा घर बनाना है जिससे कौवों को कोई ऐतराज ना हो। हम दोनों माँ बेटी पत्तों से घर बनाएंगी। मम्मा, क्या पत्तों से घर बन जाएगा? हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ केले और दूसरे पेड़ के पत्तों से घर बनाया करती थी। सुबह रानो और गुड़िया मेहनत करती हैं। गुड़िया बेटी, जब तक मैं पत्ते साफ करती हूँ, आप झील किनारे जाओ और सूखी घास ले आओ। वे दोनों मिलकर शाम तक केले के पत्तों का सुंदर घर बना लेती हैं। शाम को भारी बारिश और तूफान आता है। माँ, आसमान को देखो, काले बादल आ रहे हैं। हाँ बेटा, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना मजबूत केले का पत्तों का घर है जो हमें इस परेशानी से बचेगा। आओ बेटा, अंदर चलो। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। रानो और गुड़िया अपने मजबूत पत्तों के घर में सुरक्षित थीं, लेकिन कौवों का तिनकों का घोंसला टूट जाता है और वे भीगने लगते हैं। कालू जी, उस चिड़िया ने कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगा लिया होगा। चलो हम उसके पास जाते हैं, अब वही हमें बचा सकती है। कौवे रानो के घर के बाहर आते हैं। चिड़िया, चिड़िया, बात सुनना। रानो दरवाजा खोलती है। कौवे, अब क्या पत्ते भी तुमने खाने हैं? मैंने तो इस बार पत्तों का घर बनाया है।
चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो और हमें अपने पतों के घर में थोड़ी देर आ लेने दो। हम बारिश में भीग रहे हैं। ठीक है कालू भैया। गोरी भाभी, आप दोनों अंदर आ जाइए। वाकई में बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आप दोनों बारिश में भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो पक्षी होने का क्या फायदा। रानो चिड़िया दया दिखाती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। कौवे शर्मिंदा होकर चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। एक हरे भरे जंगल में एक ऊंचे अंगूर के पेड़ पर रानो चिड़िया और उसके प्यारे पति टुन्नू चिड़ा का घोंसला था। वही उनका संसार था, वही उनकी खुशियाँ थीं। पर उसी पेड़ के नीचे अंधेरे में रहता था एक खतरनाक काला नाग। टुन्नू देखो, मैंने तो अंडे दिए हैं। मेरा सपना था ना माँ बनने का, आज पूरा हो गया। रानो, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। इन अंडों में बस कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे होंगे। उनकी चूचू से पूरा जंगल गूंजेगा। मैं अपने बच्चों को लिए जंगल से सबसे मीठे बेर लाऊंगा आज। मैं इन्हें अपनी जान से ज्यादा संभालूंगी। अब बस डर यही है कि कुछ बुरा ना हो। जब तक मैं हूँ, कोई परिंदा भी इन अंडों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। थोड़ी देर में कालू और गोरी वहाँ आते हैं। बधाई हो रानू बहन। टुन्नू मियाँ, अब तो तुम भी माँ बन गई। बड़ी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की। और अब तो ये अंडे भी आ गए। लगता है जंगल में सबसे सुंदर घोंसला अब तुम लोगों का है। धन्यवाद गोरी बहन, भगवान की कृपा है बस। आप दोनों का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तभी वहाँ मिट्ठू तोता रंग बिरंगे पंख फैलाते हुए आता है। चलो जी, हम तो बेसब्री से बच्चों की चूचू सुनने का इंतजार करेंगे। धन्यवाद मिट्ठू भैया। जिस घर में हंसी गूंज रही थी उसी के नीचे छिपा था डर का साया, एक खतरनाक साया, एक नाग जो रानो की ममता को निगल जाने की ताक में था। नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ ऊपर चढ़ता है। रानो की नींद अचानक खुलती है। टुन्नू, टुन्नू, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। घोंसला हिल रहा है। क्या बात है रानो, कहीं कोई बिल्ली? वो दोनों चारों ओर देखते हैं और अचानक एक फुफकार सुनाई देती है। नाग, नाग, टुन्नू, वो देखो। दूर हट जा, ये हमारे बच्चे हैं, तू यहाँ से जा। नाग झपटता है। रानू और टुन्नू अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। धीमे से अंडों के टूटने की आवाज आती है। चक, और नाग उन्हें निकलकर नीचे बिल में चला जाता है। नहीं, मेरे बच्चे। हे भगवान, हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे मासूम, वो तो दुनिया में आए भी नहीं थे। हम हार गए रानो, हम हार गए। सूरज निकला, लेकिन रानू टुन्नू के जीवन में अंधेरा छा चुका था। वो दोनों एक झरने के पास बैठे अपने अंडों को याद कर रहे थे। टुन्नू, ये कैसा जीवन है? क्या हमारी ममता इतनी सस्ती थी? हमारे बच्चों का क्या कसूर था? जब सब ने मुंह मोड़ लिया, तब जंगल की चालाक लोमड़ी सामने आई। मैंने सब देखा, काले नाग का कहर, लेकिन मैं जानती हूँ कैसे बदला लिया जाए। कैसे? हमें हमारी संतानों का बदला चाहिए। नदी किनारे एक राजकुमारी रोज सैर पर आती है। उसके पास एक सोने का हार है। उसे चुराकर उस नाग के बिल में डाल दो। रानू अब एक माँ नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी। अगले दिन नदी किनारे राजकुमारी नदी में स्नान कर रही होती है और उसका हार नदी किनारे पत्थर पर रखा था। तभी वहाँ रानो चिड़िया आती है। माफ करना राजकुमारी, मैं बुरी नहीं हूँ, पर तुम्हारा ये हार एक नाग को मौत की तरफ ले जाएगा और मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। रानो धीरे से हार अपनी चोंच में दबाती है और वहाँ से उड़ जाती है। क्या? मेरा हार? सैनिक! राजकुमारी जी, क्या हुआ? एक चिड़िया मेरे गले से हार लेकर उड़ गई। यही कोई नीली आंखों वाली चोंच में चमक थी। एक चिड़िया ने हार चुराया, जंगल की ओर उड़ गई होगी। हम अभी निकलते हैं। रानो ने हार को काले नाग के बिल में डाल देती है। अब इंतजार था इंसानों के आने का और तभी सैनिकों की टुकड़ी जंगल में घुसती है। हर पेड़, हर झाड़ी, हर बिल को छाड़ डालो। हमें वो सोने का हार चाहिए। राजकुमारी का आदेश है, जिसने भी चुराया, चाहे पक्षी हो या पशु, उसे
बख्शा न जाए। सैनिक जंगल छान मारते हुए नाग के बिल तक पहुंच गए और जब उन्होंने उसका गला देखा, सारा शक यकीन में बदल गया। देखो, यही है सोने का हार नाग के गले में। इस जहरीले सांप को तुरंत मारो। सभी मिलकर भाले और तलवारों से नाग पर हमला करते हैं और नाग मर जाता है। मर गया। बहुत जहरीला था। देखो कितना बड़ा था। अब चलो, राजकुमारी को उसका हार वापस देना है। वहीं दूर से एक पेड़ के पीछे रानू और टुन्नू ये सब देख रहे थे। बच्चों, आज तुम्हारा बदला पूरा हुआ। तुम्हारी माँ ने हार नहीं मानी। अब चलो टुन्नू, एक नया घर बनाएंगे और एक नई उम्मीद। एक नदी किनारे पालक के पत्तों से बने घर में रानू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। तभी घर के बाहर मोटी चोंच वाला तोता उसे बुलाने आता है। रानो चिड़िया, चलो चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देर हो जाएगी। तोते भैया, आज आपको इतनी जल्दी क्या है? आप जाओ, मैं बच्चों को नाश्ता देकर आती हूँ। अरे नहीं बहन, आज खेत में बहुत दाना मिलने वाला है। इंसान ने कल ही फसल काटी है। मौका हाथ से गया तो हम दाना देखते रह जाएंगे और पेट खाली रह जाएगा। तोता चला जाता है। रानू अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चों, दाना खाकर खेलना, लेकिन घर से बाहर मत जाना। और अगर जाना भी पड़े तो याद है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, हमें पता है। पहले दरवाजे से बाहर झांकना है, फिर ऊपर आसमान देखना है, और फिर अगर कोई बिल्ली या इंसान दिखे तो वापस घर भाग आना है ना? बिल्कुल, शाबाश मेरे होशियार बच्चों। तुम दोनों तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो। सारे पक्षी बरगद के पेड़ पर मिलते हैं। रानो बहन, आज बहुत देर कर दी तुमने। सब तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए। और तुम तो हमेशा लेट होते हो। आज मैं थोड़ी देर से आ गई तो क्या हुआ? सब हंस पड़ते हैं और दाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। खेत में चारों तरफ मकई के दाने बिखरे पड़े थे। पक्षियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सब मजे से दाना खाने लगे। सुनो दोस्तों, मुझे लगता है किसी को पहरा देना चाहिए। इंसानों का भरोसा नहीं। कहीं अचानक शिकारी आ गया तो? अरे कबूतर महाराज, इतना टेंशन क्यों लेते हो? ये जो दाना जमीन पर पड़ा है, ये किसान के काम का ही नहीं है। किसान कभी भी हमें इसे खाने से नहीं रोकेगा। तो खाओ, मजे करो, चिंता मत करो। सब पक्षी दाना खाने में लग जाते हैं, लेकिन तभी धड़ाम, कौवा जाल में फंस जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये जाल, ये तो गले पड़ गया। बाकी पक्षी डरकर पास के पेड़ पर उड़ जाते हैं। ओ भगवान, वही हुआ जिसका डर था। अब क्या होगा? कालू भाई तो फंस गया। वो देखो, शिकारी भी आ रहा है। शिकारी आता है और हंसते हुए कौवे को देखता है। ओहो, बड़ा शौक था ना दाना खाने का। अब जा पिंजरे में। शिकारी जी, प्लीज छोड़ दो। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। ना तुम मुझे खा सकते हो, ना कोई इंसान। अरे मूर्ख कौवे, तुझे मैं बेच दूंगा चिकन वाले को। वो तुझे चिकन बनाकर मजे से बेच देगा। कौवा कांप जाता है। शिकारी उसे लेकर बाजार जाता है और चिकन वाले को बेच देता है। लो भाई, एकदम ताजा माल लाया हूँ। ये काला कौवा, इसे ले लो, मजे से चिकन बनाओ और पैसा कमा लो। अरे ये क्या लाए हो? ये तो कौवा है, मुर्दा नहीं, और ऊपर से बूढ़ा भी। इसको कौन खरीदेगा भाई? हाँ, सही बोल रहा है। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ। मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। चुप कर, तू बहुत बोलेगा तो सच में कबाब बना दूंगा। ये तो बूढ़ा कौवा है। इसका मांस तो पत्थर जैसा सख्त होगा, लेकिन चलो 50 रुपए दे देता हूँ। अरे ऐसा मत बोल। देख कितनी मोटी ताजा चोंच है, कितने मोटे पंख हैं। मजे से बेच देना। कम से कम 200 रुपए तो दे। 200 रुपए? ये तो मजाक कर रहे हो। इतना तो मैं एक बड़े मोटे मुर्गे के भी नहीं देता। 50 रुपए इतना सस्ता? मैंने इसे जाल में फंसाने के लिए कितनी मेहनत की। जाल, दाना, टाइम सब मिलाकर तो कम से कम 150 रुपए का खर्चा हुआ।
50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, वरना वापस ले जाओ अपने कौवे को। मैं तो वैसे भी पुलिस के डर से इसे रखना नहीं चाहता। कहीं पता चला तो लोग कहेंगे कि चिकन वाला अब कौवे भी बेचता है। दूर से कालू के दोस्त पक्षी उसे देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें, हमारा कालू भाई तो गया। नहीं, हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास। अरे अगर उसने सच में उसे बेच दिया तो बेचारा कालू। नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो अपने दोस्त को बचा सकते हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसानों से मदद मांगना, क्या वो हमारी सुनेंगे? कहीं हमें भी पकड़ लिया तो? सब इंसान बुरे नहीं होते, हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। वे किसान की पत्नी से मदद मांगते हैं। माजी माजी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कौवे को पकड़कर बाजार में बेच दिया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत हो रहा है। शिकारी ने इतना बड़ा पाप किया है। हाँ माँ जी, हमें नहीं पता अब क्या करें। अगर आप चाहें तो हमें रास्ता दिखा सकते हो। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं जानती हूँ मेरे पति खेत में काम कर रहे हैं। वे तुम्हारी इस मुसीबत में जरूर मदद करेंगे। सभी पक्षी किसान के खेत पर जाते हैं। किसान खेत में चारपाई बिछाकर बैठा था। तभी उसके पास रानो और उसके दोस्त पक्षी घबराए घबराए पहुँचते हैं। किसान भैया, जल्दी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कालू को पकड़ लिया है और बाजार में बेच दिया। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कालू भाई हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाएगा। क्या ये तो हद हो गई। इंसान होकर इतना निर्दयी, बेचारे पक्षी को पकड़कर बेचना, ये तो पाप है। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारे दोस्त को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सच किसान भैया, आप हमारी मदद करेंगे? किसान मोबाइल निकालता है और नंबर डायल करता है। पुलिस जी, यहाँ एक लालची कसाई कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा है, जल्दी बाजार में आइए। पक्षी खुश हो जाते हैं। रानो बहन, लगता है अब हमारा कालू भाई बच जाएगा। और तुम सब मेरे साथ कसाई की दुकान पर चलो, कहीं देर ना हो जाए। इधर चिकन वाला कौवे को पकड़ने की कोशिश करता है। आजा, तू बचकर कहाँ जाएगा? कौवा बार बार पिंजरे में इधर से उधर भागता है। अरे इंसान, मेरा मांस खाकर तो तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे। छोड़ दे मुझे। तभी पुलिस आ जाती है। हाथ ऊपर कर, तू धोखेबाज कसाई कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा था। चिकन वाला पकड़ा जाता है। किसान कौवे को आजाद कर देता है। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरी जान बच गई। सच कहूँ तो दोस्त हों तो ऐसे, वरना न हो। सब हंसते हैं और खुशी खुशी जंगल लौट जाते हैं। हमेशा दोस्ती निभाना और मिलकर काम करना। और हाँ, इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छा गए थे। छोटे छोटे पंछी अपने घरों में छिप रहे थे। रानो चिड़िया की छोटी सी झोपड़ी के ऊपर बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। अरे रानो, आज फिर आधा दिन बारिश में उड़ उड़ कर दाने ढूंढे। पंख इतने भीग गए कि उड़ान भी भारी लगने लगी। जेब मतलब चोंच में बस 2 दाने आए हैं। ये मौसम तो हमें पूरा डुबो देगा। तुम रोज ही भीग जाते हो टुन्नू, लेकिन अब ये हमारी टालियों वाली झोपड़ी भी टपकने लगी है। देखो, ऊपर से पानी सीधे घोंसले में आ रहा है। गुड़िया तो ठंड से कांप रही है। अम्मा, मेरे घोंसले वाले कोने में जहाँ मैं सोती हूँ, वहाँ भी पत्तों से पानी टपक रहा है। तकिए मतलब पत्ते के नीचे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। समरजीत सिंह, अंजू यादव, वनिता, शबाना, सुनंदा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। टपक रहा है, तकिए मतलब पत्ते के नीचे सब गीला हो गया। अरे मेरी नन्ही चिड़िया, तू चिंता मत कर। अभी बाबा डाल पे चढ़ के सूखी पत्तियों से ढक देगा, फिर कोई बूंद अंदर नहीं आएगी। तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए टुन्नू। रोज भीग कर लौटते हो, पंख सुखाने का भी वक्त नहीं मिलता। अगर तुम बीमार पड़ गए तो ये घोंसला कौन संभालेगा?
अरे हम परिंदे हैं रानो। बारिश और हवा तो हमारी किस्मत में लिखी है, लेकिन हाँ, अगर हमारे पंख भी जवाब दे दें तो उड़ान मुश्किल हो जाएगी। बाबा, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं ऊपर उड़कर पन्नी फैला देती हूँ ताकि पानी अंदर ना आए। नहीं बेटा, ऊपर की डाल फिसलन भरी है। रहने दो रानो, हमारी गुड़िया छोटी जरूर है लेकिन पंखों में दम है। जाओ बेटा। छत से पानी टपकता है, बर्तन रखे जाते हैं। गुड़िया बेटा, ऊपर जाकर वो नीला तिरपाल फैला दे, वरना रात को हम सब भीग जाएंगे। गुड़िया छत पर जाती है। हवा और बारिश में फिसलते हुए तिरपाल फैलाती है। बरसात में हर कोई अपने घर को बचाने में लगा था। कोई डालियों में छुपा था, कोई पत्तों के नीचे और कोई अपने घोंसले की मरम्मत में। लेकिन कालू कौवा और जंगल का तोता दोनों तो दूसरों का मजाक उड़ाने में सबसे आगे थे। अरे तोते भाई, देख नीचे, ये गरीब रानो और उसका मजदूर पति टुन्नू तिरपाल से घर ढक रहे हैं। सोच रहे हैं इससे उनका घर बच जाएगा। हाँ कालू, इनकी चोंच में तो बस 2 दाने आते हैं और बातें करते हैं रंग बिरंगे घर की। अरे भाई, दाने भी उधार के खाते हैं और सपने मोर के पंख जैसे चमकदार। ये चिड़िया तो बस सपना ही देख सकती है। और देखो, वो छोटी गुड़िया चिड़िया ऊपर चढ़कर पत्ते फैला रही है। अरे बारिश में फिसल कर गिर जाएगी तो फिर रोना धोना मच जाएगा। दोनों ठहाका लगाते हैं। इन गरीबों को देख देख के मजा आता है। मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा वही टूटी डाल, वही टपकता घोंसला। बारिश अब हल्की हो गई थी। रानो चिड़िया अपनी झोपड़ी के बाहर पानी झाड़ रही थी। तभी रानी चींटी आती है। उसके पीछे छोटी छोटी चींटियां पंखी बनाकर चल रही थी। रानो, मैंने सब सुना। वो कालू कौवा और जंगल का तोता ऊपर डाल पर बैठकर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। कहते हैं तुम्हारा घर पक्का नहीं बन सकता। हाँ रानी, लेकिन मैं इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। गरीबी में भी अगर दिल रंग बिरंगा है तो घर भी सुंदर लगता है। क्यों नहीं, कोई हमारी मेहनत का मजाक उड़ाए तो गुस्सा आना चाहिए। देख रानी, गरीबी में भी अगर दिल रंग बिरंगा है तो घर भी सुंदर लगता है। हमारे घर में बस 2 दाने हैं, लेकिन यहाँ प्यार की गर्मी है जो किसी भी बारिश से ज्यादा बड़ी है। सही कह रही हो रानो। घर लकड़ी पत्तों से नहीं, हिम्मत और दोस्ती से बनता है। रानी मौसी, हम रंग बिरंगे पंखों से भी घर सजाएंगे। वाह, मैं और मेरे चींटे भी मदद करेंगे। हम फूलों की पंखुड़ियाँ और सूखी टहनियाँ ला कर देंगे। बाहर बारिश अभी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। रात को झोपड़ी के अंदर टुन्नू रानो चिड़िया से कहता है। रानो, सोच रहा हूँ कभी ऐसा दिन आएगा जब हम पक्के घर में रहेंगे। ऊपर छत होगी जिसमें से पानी नहीं टपकेगा, दीवारें रंग बिरंगी होंगी जैसे मोर के पंख, और मेरे कमरे में लाल पीला पेंट होगा। खिड़की के पास झूला होगा जिस पर मैं बैठकर गाना गाऊंगी। हाँ बेटा, होगा जरूर, लेकिन वो दिन मेहनत से आएगा। जैसे हम रोज दाने दाने जोड़ते हैं, वैसे ही हम सपनों को भी जोड़ेंगे। और घर के बाहर एक बगीचा होगा जिसमें रानी चींटी के फूल होंगे और बरसात में भी खुशबू आएगी। क्या उस घर में हमें कभी डर नहीं लगेगा बाबा? नहीं बेटा, क्योंकि उस घर की दीवारें प्यार से बनी होंगी और जहाँ प्यार हो वहाँ डर नहीं आता। जंगल में तूफानी रात सिर्फ बारिश की नहीं होती, कभी कभी कोई शिकारी भी निकल पड़ता है। और आज आसमान से एक बड़ा शिकारी उतर रहा था, भुल्ला चील। हाँ हाँ, ये तिरपाल का घर ज्यादा देर नहीं टिकेगा रानो, और तुम्हारी नन्ही गुड़िया ये तो आज मेरी दावत बनेगी। भुल्ला, पास मत आना, ये मेरी बेटी है, मेरी जान है। तुम शिकारी हो, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए जान दे देंगे। जान देकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे मजदूर चिड़े। मेरी भूख बड़ी है और ये नन्ही चिड़िया बहुत मीठा शिकार होगी। चील बिजली जैसी तेजी से झपटता है और गुड़िया को अपने पंजों में पकड़ लेता है। गुड़िया चीखती है, अम्मा, बाबा, बचाओ। अगली सुबह बारिश थोड़ी थम गई थी। रानी चींटी अपने सैनिकों के साथ रानो के पास आती है। रानो, मैंने सब सुना। भुल्ला चील ने तुम्हारी गुड़िया को पकड़ लिया है। चिंता मत करो, मैं और मेरे सैनिक उसे वापस लाएंगे। लेकिन रानी, वो चील का इलाका बहुत खतरनाक है। वहाँ बड़े बड़े पेड़, ऊंची चट्टानें और तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। दोस्ती में खतरा नहीं गिना जाता रानो। तुमने पहले भी हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। रानी चींटी और उसके सैकड़ों छोटे छोटे सैनिक पंक्ति बनाकर चील के इलाके की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। वही भुल्ला चील आग जलाकर बैठा था। आज दावत पक्की है। इतनी नन्ही चिड़िया, इतनी कोमल, वाह।
तभी चींटियां चुपके से घोंसले पर चढ़ने लगती हैं। सैकड़ों चींटियां चील के पैरों और पंखों पर चढ़ जाती हैं और जोर जोर से भाले से हमला करती हैं। अरे ये क्या है? अरे हटो! ओह ओह, मेरे पंख, मेरी टांगे! चील घबराकर इधर उधर भागता है और रानी गुड़िया को वहाँ से बचा लेती है। रानी मौसी, चल बेटा, जल्दी घर लौटते हैं। तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। सभी मिलकर घर वापस लौटते हैं और रानू अपनी गुड़िया को गले लगाती है। और इस कहानी से ये सीख मिलती है, सच्ची ताकत बड़े पंखों में नहीं बल्कि बड़े दिल में होती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, मेहनत, हिम्मत और दोस्तों का साथ हर सपने को सच कर देता है। गहरा जंगल, काली घटाएं और बरसती बारिश पेड़ों के नीचे कई परिंदे छुपे हुए थे, लेकिन एक कोने में भीगी हुई बैठी थी रानू चिड़िया और उसकी नन्ही बेटी गुड़िया। अम्मा, बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अल्लाह मालिक है मेरी गुड़िया, बारिश रुकने दे, अम्मा जरूर कुछ दाना ढूंढ लाएगी। अभी तो सारे पत्ते भीग गए हैं, जमीन कीचड़ से भर गई है, दाने का कोई नाम निशान नहीं। वही एक दूसरे घोंसले में एक गरीब कबूतर कहता था, हे खुदा, 3 दिन से एक भी दाना नसीब नहीं हुआ, ये बारिश कब रुकेगी? दूसरी ओर एक गरीब तोता अपने बच्चों को छुपाते हुए कहता है, बच्चों को बुखार है, पत्ते भीग गए हैं, कोई मेरी मदद कर दे। वही एक चिड़िया घोंसला गिरने पर रो रही थी। हाय मेरा घोंसला, सारे अंडे बह गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम अंजलि, निखिल, रीना, खुशी सिंह, प्रीत मेहरा, नीरू चोपड़ा। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। रानू ये सब देखती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। ऐ बारिश, बस कर दे, जंगल में सिर्फ पानी ही नहीं, दर्द भी बरस रहा है। अम्मा, क्या हम मर जाएंगे? नहीं जान, जब तक माँ जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब देख रहा है। ऐसे ही कुछ दिन काट जाते हैं और बारिश थोड़ा कम होती है। रानू अपनी बेटी को लेकर पास के पेड़ की खोप में जाती है। तभी पड़ोसन गोरी कौवी उड़कर आती है। अरे वाह, फिर वही हालत। रानू बहन, कब तक इस बारिश में यूं ही कांपती फिरोगी? बस कुछ दिन की बात है गोरी बहन, हालात अच्छे नहीं हैं, मगर कोशिश जारी है। कोशिश? तेरी कोशिशें तो बारिश से भी ज्यादा बेकार लगती हैं। हर साल तू और तेरी गुड़िया ऐसे ही भीगे हुए भूखे बैठे रहते हो, कुछ सीख भी ले किसी से। रानू का सिर नीचे झुक जाता है। मेरे तो बच्चे गर्म घोंसले में बैठे हैं, मक्खी के दाने खा रहे हैं, और एक तू है, ना खाना, ना घर, ना इज्जत, बस रोती रहती है। अम्मा, ये हमें क्यों तंग कर रही है? बेटा, जवाब नहीं देना, कुछ लोग दूसरों का दर्द नहीं समझते। अरे चुप क्यों है रानू, बोल कुछ, या जुबान भीग गई बारिश में। गोरी कौवी उड़ जाती है, मगर उसके शब्द रानू के दिल में कांटों की तरह चुभ जाते हैं। जंगल में सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, रानू की ममता भी आज भीग गई थी। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, वहीं रहता था एक गरीब किसान, और वो किसान अपने टूटे चूल्हे के पास बैठा था। उसके पास एक पालतू पक्षी था, कालू कौवा, मगर वो कौवा किसी की भलाई का नहीं, सिर्फ अपने पेट और मतलब का गुलाम था। कालू, ओ कालू, जा जंगल से कुछ सूखी लकड़ी ले आ। देख, चूल्हा नहीं जल पा रहा। हर वक्त काम, लकड़ी लाओ, दाना ढूंढो। मैं कोई मजदूर हूँ क्या? ये गरीब खुद कुछ क्यों नहीं करता? पेट खाली है कालू, थोड़ी मदद कर दे, फिर मिलके बाजरे की रोटी खाएंगे। रोटी? सिर्फ रोटी? मुझे तो मलाई चाहिए। वो रानू चिड़िया आजकल कुछ ज्यादा ही चमक रही है जंगल में। सुना है कोई जादुई चीज मिली है उसे। कालू की आंखों में चालाकी चमकती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जंगल, मगर इस बार लकड़ी नहीं, कोई असली खबर लाऊंगा। क्या मतलब? किसान को कुछ समझ नहीं आता, मगर कालू अपने मन में एक चाल बनाकर उड़ जाता
आता है। रानो और गुड़िया जंगल में सूखे बीज खोज रही थी। तभी एक पेड़ के नीचे अजीब सी चमक दिखाई देती है। अम्मा, बहुत थक गई हूँ, पैरों में कीचड़ लग गया। बस थोड़ी देर और बेटा, शायद कहीं सूखी जगह मिल जाए बैठने को। अम्मा देखो, वो पेड़, उसके नीचे कुछ लहंगे जैसे चमक रहे हैं। यार अब ये क्या मंजर है? ये तो लहंगे हैं। ये कहाँ से आए? इतने सुंदर और नर्म लहंगे। दोनों पेड़ के पास जाती हैं और पेड़ की डाल हिलती है और मीठी आवाज आती है। रानो, तू नेक दिल है। ये लहंगे अब तेरे हैं। इन्हें इंसानों को बेचकर अपने दुख दूर कर। क्या ये सपना है? नहीं, ये इनाम है तेरे सच्चे दिल का। तू रोज सुबह आना और ठेला भर के लहंगे ले जाना और इंसानों की बस्ती में जाकर इन्हें बेचना, ईमानदारी से बेचना, सबकी दुआएं लेना और देख तेरी तकदीर कैसे बदलेगी। शुक्र है मालिक, मुझे मेहनत का रास्ता मिला है। मैं इन लहंगों को बेचूंगी और अपनी गुड़िया को भूख से आजाद करूंगी। अम्मा, क्या अब हम भी अच्छी जिंदगी जी सकेंगे? हाँ मेरी जान, अब वक्त बदलने वाला है। कुछ दिन बीते। जंगल की सुबह में अब एक नया नजारा दिखाई देने लगा। रानो चिड़िया अब हर सुबह अपने छोटे से ठेले पर रंग बिरंगे लहंगे लेकर इंसानों की बस्ती में जाकर उन्हें बेचती थी। लहंगे ले लो, रंग बिरंगे लहंगे ले लो। अम्मा, कल वाली आंटी ने कहा था तुम्हारे लहंगे बहुत नर्म हैं। उन्होंने 3 खरीदे थे। दूर पेड़ पर बैठी गोरी कवि दूरबीन जैसी नजरों से उन्हें देख रही थी। हाय मेरी किस्मत, ये रानो तो जैसे रानी बन गई। कल तक जो भीगी हुई पंख वाली थी, आज ठेला लेकर इधर उधर उड़ रही है और मैं तो बस देख रही हूँ। तभी पीछे से कालू कौवा आता है।